सिरा क्या होती है? सिरा त्वचा के अंदर धसी हुई नहीं होती है, यानी जो सिरा होती है, सिरा तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई दोस्तों आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी पेपर की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल Y4 कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज की ये वीडियो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि विज्ञान का है। विज्ञान में दोस्तों आज मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे सिरा और धमनी में अंतर के बारे में, यानी धमनी और सिरा के अंतर के बारे में। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप लोग इसे लिख लीजिए। मैं आप दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर कोई माँ का लाल नहीं जो 8 नंबर आपके काट सके पेपर से। दोस्तों अगर आप भी क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोग 1-2 बार पढ़ के बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से लिखा हुआ है, ताकि आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से और कम समय में तैयार कर सकें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन को लिखना किस प्रकार से है, ताकि आपको 8 में 8 नंबर मिल सकें। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, इसका फॉर्मेट देखिए, इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है ताकि आपको 8 में से 8 नंबर मिल सकें। दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी ये कॉपी है, मान लो ये कॉपी है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये कॉपी है बोर्ड एग्जाम की। दोस्तों आपको एक पेज लेना है जिस पेज पर आप लिख रहे हैं, जिस पेज पर आप लिखने जा रहे हैं सिरा और धमनी के अंतर के बारे में। ओके दोस्तों, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको पेज में क्या लिखना है। जैसे आप क्वेश्चन दिया गया है धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद ध्यान से सुना जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, इसी प्रकार से क्वेश्चन को लिखना। फिर आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखने के बाद फिर लिखना है धमनी और सिरा में निम्न अंतर है या फिर निम्नलिखित अंतर है, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद स्केल लेना है, स्केल से पेज के बीचों बीच में एक लाइन खींचना है, फिर आपको एक तरफ लिखना है धमनी और एक तरफ लिखना है सिरा, एक तरफ लिखना है धमनी, एक तरफ लिखना है सिरा। फिर आपको इनके पॉइंट लिखना है। और ये बात बिल्कुल याद रखना कि अगर आप लिख रहे हैं धमनी, तो ये नहीं कि धमनी के 5 सारे पॉइंट लिख दिए फिर लिख रहे हैं सिरा के पॉइंट, तो क्वेश्चन क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, और आप एग्जामिनर क्या होगा, क्वेश्चन आपको काट देगा और उसमें नंबर आपको एक भी नहीं मिलेगा। क्या करना है, सबसे पहले धमनी में एक पॉइंट लिखना है, फिर सिरा में एक पॉइंट लिखना है, सामने सामने पॉइंट लिखना है, एक धमनी में लिखना है तो एक सिरा में पॉइंट लिखना है, फिर दूसरा धमनी में पॉइंट लिखेंगे और फिर दूसरा सिरा में पॉइंट लिखेंगे। इसी तरीके से पॉइंट को आपको लिखना है। मैं आपको यहाँ से 7 पॉइंट बताने वाला हूँ बिल्कुल आसान तरीके से, जो कि दोस्तों आप इस वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद याद कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए धमनी क्या होता है, धमनी को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी, धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी, और सिरा को इंग्लिश में कहते हैं वेंस, सिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेंस। अब दोस्तों इनके हम अंतर पढ़ेंगे, इनमें अंतर क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए
हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको लिखना है आंसर में कि धमनी और सिरा में निम्नलिखित अंतर है या निम्न अंतर है, ये आपको जरूर लिखना होगा। फिर आपको एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद दोस्तों अब लिखेंगे धमनी में एक पॉइंट। धमनी में पहला पॉइंट देखिए क्या है कि धमनी में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। यानी पहला पॉइंट क्या है धमनी का कि धमनी में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। ये पहला पॉइंट है धमनी का। अब लिखेंगे सिरा में दूसरा पॉइंट। सिरा में दूसरा पॉइंट क्या है, सिरा में रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। हृदय की ओर बहता है। दोस्तों रुधिर को इंग्लिश में ब्लड कहते हैं और हृदय को हार्ट कहते हैं और सिरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेंस कहते हैं। वेंस। अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी हैं दोस्तों आप इसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखिए कैसे लिखना है कि सिरा में रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। यहाँ हमने सिरा और धमनी में एक एक पॉइंट तैयार कर लिया। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंट याद भी हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए धमनी में दूसरा पॉइंट क्या है। धमनी में दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, धमनी में दूसरा पॉइंट क्या है कि धमनी का रंग गुलाबी और चटक लाल होता है। धमनी का रंग दोस्तों कैसा होता है, धमनी का रंग गुलाबी और चटक लाल होता है। ये दूसरा पॉइंट है धमनी का। और दूसरा पॉइंट देखिए सिरा का दूसरा पॉइंट क्या है। सिरा का दूसरा पॉइंट है सिरा का रंग गहरा लाल व गुलाबी होता है। यानी सिरा का रंग गहरा लाल व गुलाबी होता है। ये हमने यहाँ से दो दो पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं और आपको ये दोनों पॉइंट याद हो गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है धमनी त्वचा के अंदर धसी हुई होती है। यानी धमनी जो होती है त्वचा के अंदर धसी हुई होती है। और सिरा देखिए सिरा क्या होती है, सिरा त्वचा के अंदर धसी हुई नहीं होती है। यानी जो सिरा होती है सिरा त्वचा के अंदर धसी हुई नहीं होती है और धमनी त्वचा के अंदर धसी हुई होती है। जो दोस्तों आपको ये जैसे ये है, यहाँ जो ऊपर ये दिखाई देती हैं ये नसें, ये जो नसें दिखाई देती हैं ये हमारी हैं वेंस, ये वेंस हैं। और जो धमनी होती हैं धमनी मसल्स में धसी हुई होती हैं। जो धमनी होती हैं वो मसल्स में धसी हुई होती हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, धमनी में क्या होता है, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। ये चौथा पॉइंट है कि धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं और सिरा में कपाट पाए जाते हैं। सिरा में क्या होता है, सिरा में कपाट पाए जाते हैं परंतु धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, सिरा का रंग गहरा लाल और गुलाबी होता है। यानी सिरा का रंग गहरा लाल और गुलाबी होता है। जब दोस्तों आप इन नसों को आप देखते हैं तो ये आपको नीली नीली दिखाई देती होंगी। यानी सिरा का रंग गहरा लाल और गुलाबी होता है। अब यहाँ पर देखेंगे पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है धमनी खाली होने पर नहीं पिचकती हैं, यानी नहीं चिपकती हैं। कि धमनी खाली होने पर नहीं चिपकती हैं और जो सिरा होती हैं सिरा खाली होने पर चिपक जाती हैं। सिरा क्या होती हैं, सिरा खाली होने पर चिपक जाती हैं। सिरा खाली होने पर चिपक जाती हैं, धमनी खाली होने पर नहीं चिपकती हैं। ये बात आप याद रखना। यहाँ दोस्तों हमने 5 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए छठा पॉइंट क्या है। छठा पॉइंट है धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। इंग्लिश में कहें तो आर्टरी में शुद्ध ब्लड बहता है। शुद्ध ब्लड क्या होता है, उसमें कूड़ा कचरा थोड़ी ना होता है जो अशुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है। शुद्ध ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अशुद्ध ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये नहीं कि अशुद्ध रक्त बोल रहे हैं तो उसमें कूड़ा कचरा होता है, ये शुद्ध ब्लड होता है। और शुद्ध ब्लड क्या होता है, अशुद्ध ब्लड दोस्तों होता है जो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है उस ब्लड में, तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे शुद्ध ब्लड कहते हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, यानी धमनियों द्वारा शुद्ध ब्लड बहता है। फिर
यहाँ पर देखिए सिरा, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त क्या होता है? अशुद्ध रक्त, जो अशुद्ध रक्त होता है उसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट हमारा है धमनी की दीवारें मोटी होती हैं। धमनी की दीवारें मोटी होती हैं परंतु सिराओं की दीवारें क्या होती हैं? पतली होती हैं। जो धमनी होती है, धमनी की दीवारें क्या होती हैं दोस्तों? मोटी होती हैं। और जो सिराएं होती हैं, सिराएं की दीवारें क्या होती हैं? पतली होती हैं। इसीलिए दोस्तों जो मतलब सिराएं होती हैं, सिराएं की जो सिराएं खाली होने पर चिपक जाती हैं, सिराएं क्या होती हैं? खाली होने पर चिपक जाती हैं परंतु धमनी खाली होने पर चिपकती नहीं है। आप लोगों को पता होगा जब जीन से पानी, जब जीन आपने देखा होगा, जीन जो होती है, जीन से जब पानी जाता है तो भरी होती है यानी फूली हुई होती है। जब जीन से पानी खाली हो जाता है क्या हो जाती है? पिचक जाती है, पिचक जाती है, चिपक जाती है। ओके दोस्तों, यहाँ से सो आप लोगों को ये क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। अगर दोस्तों नहीं तैयार हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में हमें बताना, मैं आप लोगों को इससे इजी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब दोस्तों हम कल देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, धन्यवाद।